नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे। जो देखेंगे आज हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है, तो आप इसके लिए संयम बरते रखें। आपको एक जड़ी बूटी की तरह साबित होगा। तो आप इस चैनल पे न्यू व्यूअर है तो पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा। अगर आप ओल्ड व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास भी आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं रंजीत क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ चैनल को। देखते हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शेयर और भारत एक है। भारत एक क्या है? तो भारत एक आपका एक राज्य इकाई है। क्या है? भारत एक राज्य इकाई के राज्यों का संघ है। भारत एक राज्य इकाई बोल सकते हैं, राज्यों का संघ बोल सकते हैं। ये दोनों तरफ का हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है से वर्णित करता है ये आपका राज्यों का संघ से वर्णित करता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य गठित किया गया है। वो कब गठित किया गया था? तो वो जो गठित किया गया था 1953 में गठित किया गया था। 1953 में। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ये जो अधिकार आपका है, ये अधिकार जो आपका है ये आपका हो जाता है संसद को। किसका है? संसद को है। संसद को है ये भारतीय संघ में अधिकार। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बी, संसद को ही। अभी जस्ट बताए थे कि किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसका है? संसद को। और परिवर्तन करना भी संसद को ही अधिकार है। राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ये जो आवश्यक होता है सो आपका राष्ट्रपति की होता है। किसकी होती है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नए राज्यों के गठन सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है से अभी हम लोग जस्ट पढ़े संसद की। किसका है? तो ये भी संसद का आपका है। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो घटा या बढ़ा सकता है वो है आपका संसद। नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य राजवाड़ों की भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो ये जो विलंबित किया है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये जो था सो विलय नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसको भी कर लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 500 से अधिक राजवाड़ों देश रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो इसके लिए उत्तरदायी था आपका
सो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं का जिम्मा में था कि पूरे देशी रियासत को आपको सभी का एक करना है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसी ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की है आपका, सो आपका वो महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की है वो आपका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट देखते हैं कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये जो रखा गया है सो आपका हो जाएगा 4। कितने सभी मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये 4 वर्गों में रखा गया है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में जो राज्य हैं से आपका 29 है। कितने हैं? 29 हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इन श्रेणियों को जो समाप्त किया गया सो आपका किया गया था ऑप्शन नंबर सी। किस में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में समाप्त किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया था सो आपका 1956 में किया गया था भाषा के आधार पर। प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो जब बनाया गया था तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मृत्यु जो आपका हो गया था सो हो गया था पोती श्री राम मूल को। किसका हो गया था? पोती श्री राम मूल के हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक, अगर ये इस चैनल पे आप न्यू व्यूअर हैं दोस्तों तो पहले डियर स्टूडेंट तो आप पहले सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। देखिए बेल घंटी को प्रेस करने से क्या आपको प्रॉफिट होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप दोस्तों के पास भी शेयर करें, दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास भी शेयर करें। आपसे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। कहा जाता है कि दिया जलती है सिलाई से और मन लगती है यूट्यूब के पढ़ाई से। तो चलते हैं हम लोग। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो ये जो आयोग का गठन किया गया था से आपका था फजल अली। किसके आयोग का गठन किया गया था? पुनर्गठन, तो फजल अली के गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया था सो आपका 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में ईस्वी में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे सो थे आपका, इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली। रिपीट करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था सो ऑप्शन नंबर सी 1956 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1956 में राज्यों को पुनर्गठन करने से आपका 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने थे। 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को कि वर्तमान में भारतीय संघ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है?
तो वर्तमान में जो आपका है सो ये जो आंकड़ा आपका दिख रहा है सो 29 नहीं 28 आपका 28 जो आपका है सो राज्य है और 8 जो आपका है सो केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में इस समय शामिल है, भारत में इस समय शामिल है जो सो आपका 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने राज्य एक संघीय प्रदेश है, एक संघीय प्रदेश है, तो उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो इसमें 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी एक सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, राज्य क्षेत्र नहीं है, तो इसके बारे में से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो आपका है सो डी नागालैंड नहीं है, बाकी है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली सब है। निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो नहीं है तो त्रिपुरा जो आपका है सो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसमें से मिजोरम भी आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आगे बताता है क्राइकल, माहे, यानम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया था, तो ये जो किया था आपका सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1954 में अध्यापित किया था। याद रखिएगा ये कब किया था, तो 1954 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था, तो पुदुचेरी को किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1962 में, जिसमें भारत चीन का युद्ध हुआ था उससे 1962 में किया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्ती को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो ये जो बनाया गया था राज्य क्षेत्र सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1961 ईस्वी में। रिपीट करते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाल बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था, तो 1961 ईस्वी में किया गया था। संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, तो एक जो आरक्षित राज्य था आपका सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ सहमुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो सहमुक्त के राज्य क्षेत्र के रूप में जो शामिल किया गया से आपका हो जाएगा 1974 में। कब किया गया था, 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया, तो सहराज्य जो बनाया गया सो आपका भारत को के संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। तो ये जो बनाया गया था हो जाएगा 35वां। कब बनाया गया था, 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया था से आपका था 1970 में। संविधान के 56वां, 55वां, 53वां, 36वें संशोधन क्रमशः क्या हुआ, तो इसमें ये जो हुआ आपका 56वां, 55वां, 53वां और 36वां संशोधन जो हुआ था इसमें बताया जाता है कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस आयोग के अनुसार रिपीट करते हैं क्वेश्चन कि किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए हैं, तो ये जो गठित किए गए हैं से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर आयोग। क्या, घर आयोग। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो सिक्किम को राज्य का जो दर्जा दिया गया था सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है, तो आपका 28वां राज्य जो है आपका सो तेलंगाना है। कौन सा है, तेलंगाना। आपका 29वां राज्य पूछेगा तो अब हो गया है इधर
29वां का हो चाहे 28वां का हो, वही हो गया आपका। क्या पहला 29 था, अब 28 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो बना, सो ये बना आपका 36वें संशोधन द्वारा। कब बना? 36वां संशोधन द्वारा। उत्तराखंड राज्य का सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इस निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। निम्नलिखित में से दर्जा दिया गया था उत्तराखंड राज्य सृजित के समय 11वें वित्त आयोग ने। तो किसको का राज्य का दर्जा दिया था? तो ये जो दर्जा दिया गया था, सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशेष वर्ग का राज्य। किसमें हो जाएगा? विशेष वर्ग का राज्य का। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो ये जो निर्माण कर सकता है, सो आपका कर सकता है तो ओनली फॉर संसद ही कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद ही कर सकता है। नेक्स्ट बताते हैं कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य के बारे में बता रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उपायुक्त में से कोई नहीं, संसद में इसमें से कोई नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सब जो क्वेश्चन से पहले पूछा हुआ आपका लूसेंट का है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत जो है आपका, सो ये राज्यों का यूनियन है। राज्यों का यूनियन, स्टेट ऑफ टेरिटरी। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये जो सही बताया जा रहा है, इसे आपका हो जाएगा बी। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो ये जो है सो आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापार पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ये जो पूरा किया गया था, सो आपका 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश के राज्य गठन जो हुआ था, सो आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये जो करता है आपका, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्यों का संघ। हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य आपका बना 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। दैट्स ऑल। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।